नमस्कार दोस्तों, तो मैथ विद आलोक सर में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी आपका जो चैप्टर है वह घातांक तथा कर्ण। इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे RS अग्रवाल बुक का जो क्वेश्चन है उसके बारे में। टोटल 105 क्वेश्चन है, इसको 3 पार्ट में देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं घातांक और कर्ण। पहला क्वेश्चन इसका हम लोग देखें तो ये कहा जा रहा है कि 3/5 है और इसका घात 3 दिया गया है, गुणे 3/5 है, इसका घात -6 दिया गया है और बराबर 3/5 है और इसका घात दिया गया है 2x - 1। पूछा जा रहा है कि इसमें x का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग को पता है कि अगर बेस बराबर होगा तो हम घातों को जो है जोड़ लेंगे। अगर बीच में गुणे का चिन्ह होता है तो इन सबका जो बेस है वो बराबर है। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये 3 हो गया, ये -6 हो गया, बराबर 2x - 1 हो गया। तो यहाँ से जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -3 आएगा बराबर 2x - 1। माइनस को जो हम इधर लाएंगे तो -3 + 1 बराबर 2x। अब यहाँ से घटाओगे तो -2 बराबर 2x, तो x बराबर जो हो जाएगा -2/2। तो इसलिए इसका जो मान हो जाएगा, x का मान जो हो गया वो -1 हो गया। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2 × 3 है और इसका घात 3 है, भागा 4 × 9 है और इसका घात दिया गया है 2, गुणे 27 × 8 दिया गया है और इसका घात जो दिया गया है 2 दिया गया है, बराबर 6 की घात क्वेश्चन मार्क है, यानी x मान लेते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें जाना कहाँ है। ठीक, अब जैसे देखो, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है और इसका बेस पावर क्या है 6। सबको 6 के रूप में चेंज कर दिया जाए। इसको हम लिख सकते हैं 6 की घात 3। ये भागा है, यानी 4 × 9 = 36, तो 4 × 9 = 36, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6 की घात 2 और इसकी घात 2 है और 27, तो 27 का मतलब हुआ कि 3 की घात 3 और 8 का मतलब हुआ 2 की घात 3 और इसका घात 2 दिया गया है, बराबर 6 की घात x मान। देखो ये 6 की घात 3 हो गया, भागा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है ब्रैकेट पे, यानी 2 का गुणा 2 से तो ये हो जाएगा 4 गुणे। अब ये देखो 3 और गुणे 2 यानी 6 की घात 3 और 3 × 6, तो ये 6 की घात जो है 6 हो जाएगा, बराबर 1। ये 6 की घात 3 बटे 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 6। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो गया 6 और 3 9, तो 9 में से 4 घट जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 की घात 9 माइनस ये 4 ऊपर चला जाएगा 4, बराबर 6 की घात x। तो इनमें से घटा दो, यानी 6 की घात और 9 में से 4 गया 5, यानी 6 की घात x। तो अब घात का तुलना करेंगे तो x का जो मान आ गया वो 5 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 8 का पावर x + 1 बराबर 64 हो, तो आगे पूछा जा रहा है 3 के घात 2x + 1 का मान क्या है। अब देखो बेस हमेशा बराबर होगा तभी घात का तुलना करेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो 8 है और यहाँ क्या है 64, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 के घात x + 1 है और ये हो गया 8 के घात 2, आधार बराबर है तो घात का तुलना कर लो, तो x + 1 बराबर 2 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 2 - 1, यानी x बराबर 1 हो गया। x का मान जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, तो यानी यहाँ हो जाएगा 3 के घात 2 गुणे 1 + 1, यानी ये हो गया 3 के घात 3 और 3 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 27। तो इसका जो आंसर हो गया वो 27 दिया गया है। 23 की घात 2.8 दिया गया है और गुणे 23 की घात 7.2 दिया गया है और गुणे
23 की घात 0.306 और फिर पूछा जा रहा है कि भाई 23 की घात क्या है। तो आपको पता है कि अगर ये बेस बराबर है यानी सबका आधार बराबर हो और बीच में अगर गुणे का चिन्ह हो, ठीक, तो घातों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 23 की घातें और सबको जोड़ लिया जाएगा। तो 6 और 2 8 और 8 16 यानी 6, 3 और 7 10, 10 2 12 और 12 और 1 13 और ये हो गया 23 की घातें। तो देखो बेस बराबर है तो x बराबर हो जाएगा 13.6। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 21 की घातें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है गुणे 21 की घातें 6.5 है बराबर 21 की घातें 12.4। पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कुछ नहीं पता है, बेस सबका बराबर है तो x प्लस 6.5 बराबर 12.4, ये उधर जाएगा घट जाएगा। तो x बराबर 12.4 माइनस 6.5 अब घटा दो, यानी यहाँ से 1 यानी 14, 14 में से 5 9, 11, 11 में से 6 घट गए तो 5। इसका आंसर हो जाएगा 5.9। क्वेश्चन नंबर 6 34 की घातें दिया गया है 5.6, 34 की घातें 56 गुणे 34 की घातें -53। पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो बेस बराबर है तो यहाँ आधार को यानी 34 की घातें 56 माइनस 53 हो जाएगा और 34 की घातें यानी 3 हो गया। तो 34 गुणे 34 यानी 4 गुणे 4 16, 16 चौको 64। तो आंसर हो गया 39,304। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 31 की घातें 31 गुणे 31 की घातें -37 बराबर क्वेश्चन मार्क किया गया है। तो यहाँ देखा जाए कि 31 की घातें 31 है और 31 की घातें -37 है, 37 में 27 है। बेस बराबर है तो 31 की घातें 31 और -27 हो जाएगा। तो ये 31 की घातें 31 में से 27 घटा दिया जाए यानी 4। अब ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 31 गुणे 31 की घातें और 31 का अगर हम वर्ग कर दें तो 961। तो आंसर हो जाएगा 961 का वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 21 की घातें 5.5 गुणे 21 की घातें क्वेश्चन मार्क बराबर 21 की घातें 12। बेस बराबर 5.5 प्लस x बराबर 12, ये उधर गए तो x बराबर 12 माइनस 5.5 यानी 6 गया और इसमें से 5 कम कर दो यानी आंसर हो गया यहाँ से 12 में से अगर घटाएंगे तो 5.5, 12 में से अगर घटा दिया जाए यानी ये हो जाएगा 6.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 4 की घातें 2.3 गुणे 2 की घातें 2.3 गुणे 8 की घातें 1.7। पूछा जा रहा है किसका मान क्या होगा। ठीक, देखो भाई यहाँ 4 है 2 है 8 है, सबसे छोटा क्या है तो उसी के रिस्पेक्ट में सबको तोड़ लेंगे। 2 की घातें 2 की घातें 2.3 गुणे 2 की घातें 2.3 गुणे 2 की घातें 3 1.7।
अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो घात का घात के साथ गुणा, यानी इसका गुणा तो 2 यानी 6 और 2 गुना 4 तो 4.6 हो जाएगा। और ये 2 के घाते 2.3 और 2 के घाते जो है 70 में क्या 5.3 सबको जोड़ लिया जाए तो बेस तो वही होगा 2 और 1 और 3 4 1 और 3 4 और 4 और 6 10 5 2 7 7 4 11 और 1 12। यहाँ से आ गया कि 2 के घाते 12 है यानी 2 का 12 बार गुणा, 2 का 12 बार गुणा। तो देखो 2 का 12 बार गुणा यानी 2 का 4 बार गुणा कर दो और 3 तो ये 16 हो गया, 16 का 3 बार गुणा यानी आंसर हो गया 40 96 हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए 10 दिया गया है 8 के घाते 1.3 गुणे 4 के घाते 0.6 गुणे 16 के घाते 0.2 इसका मान पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटा नंबर के रूप में इसको ब्रेक कर दिया जाए, यानी 2 के घाते इसको हम लिख सकते हैं 3 के घाते 1.3 2 के घाते 2 के घाते 0.6 2 के घाते 4 के घाते 0.2। अब यहाँ जब हम गुणा करेंगे 2 तो 3 3 39 यानी 3.9 हो गया और 2 यानी 12 1.2 हो गया गुणे 4 यानी यहाँ 2 के घाते 0.8 हो गया। अब यहाँ सबका बेस बराबर है, घात को जोड़ लिया जाए 8 2 10 10 9 19 हो जाएगा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 8 2 10 10 9 19 हो गया है। और यहाँ इसके बाद अगर देखा जाए तो 1 और 3 4 तो 2 के घाते जो है 4.9 आ जाएगा। पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा तो यहाँ से आंसर हो गया x बराबर 4.9। चलो क्वेश्चन नंबर 11 2 के घाते 0.2 है गुणे 64 है गुणे 8 के घाते 1.3 है गुणे 4 के घाते 0.2 है बराबर 8 के घाते क्वेश्चन मार्क। देखो इनमें देखा जाए तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2 के रिस्पेक्ट में सबको तोड़ दो तो ये हो जाएगा 2 के घाते 0.2 गुणे 64 का मतलब होता है 2 के घाते 6 और इसको अगर देखा जाए तो 2 के घाते 3 के घाते जो हो जाएगा 1.3 2 के घाते 2 के घाते हो जाएगा 0.2 बराबर 2 के घाते 3 के घाते नहीं पता है x मान लेते हैं। अब यहाँ 2 के घाते 0.2 है 2 के घाते 6 है इसका घात से घात का गुणा हो जाएगा तो 3 गुणे 1.3 यानी 3.9 गुणे 2 और ये हो जाएगा 0.4 गुणे 2 के घाते 3 है। अब सबका बेस बराबर है तो घात को जोड़ लिया जाए तो 4 और 9 13 13 और 2 15 5 आया एक बचा 3 और 6 9 9 और 1 10 तो 10 बराबर चूंकि बेस बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा 3 है तो इसलिए x बराबर हो गया 10.5/3 तो 3 तरीका 9 1 यानी आंसर हो जाएगा 3.5। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया है 1000 के घात 12 और भागा 10 के घात 30 पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो भाई ये 1 2 3 0 लगा हुआ है तो 10 के घाते 3 के घाते 12 बटे 10 के घाते 30 तो 12 यानी 36 तो 10 के घाते 36 बटे 10 के घाते 30 बेस बराबर है ऊपर जाएगा तो घात घट जाएगा तो ये 10 के घाते 36 माइनस 30 यानी 10 के घाते जो आ गया 6 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10 के घाते 3 का वर्ग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
कड़ी में 24 है और इसके घाते 4 दिया गया है प्लस 224 है बराबर x गुणे 20 का वर्ग। देखो 24 दिया गया है तो इस 24 के घाते 4 और कड़ी है तो बटे में 2 प्लस 224 बराबर x गुणे 20 का स्क्वायर 4। अब यहाँ बच जाएगा 2, इससे कट गया तो 2 आ गया। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 224 बराबर x गुणे 400। अब यहाँ 6 और 4 10 16, 7 2 9 और 1 10, 5 2 7 और 1 8, तो 800 बटे 400 बराबर x। इससे इसको काट दिया जाए तो x बराबर जो आ गया 2 आ गया। 14 नंबर दिया गया है 3 के घाते क्वेश्चन मार्क है और फिर इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और बराबर 19,683। ठीक, देखो ये 3 के घाते x है और इसके घाते x है और ये बेस 3 है इसलिए नंबर 3 से कटेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 19,683 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, तो 3 छक्का 18, 1 16, 3 5 15, 1 18, 3 छक्का 18, 3 18, फिर 3 से काटो 3 गुना 6, 3 एकम 3 2 26, 3 सते 21 और 3 और 24, 2 21, 3 सते 21, फिर 3 सते 21, 3 गुना 6 और 3 9 27। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए जैसे जो 729 है, जो 729 है वो 27 गुणे 27 यानी 27 का वर्ग है। तो 27 का मतलब हुआ 3 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 और गुणे यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 के घाते 3 यानी कुल अगर देखा जाए तो इसका जो मान होगा तो 3 के घाते 3 3 6 और 3 9 इतना हो गया। और देखो जब ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे घात का घात से गुणा तो 3 और x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 के घाते 9। तो बेस बराबर है, घात का तुलना करो तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। इसलिए x का मान पूछा गया है तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है यदि m तथा n धन पूर्णांक n का पावर n बराबर 125 अंक तो n का पावर m बराबर कितना होगा। जैसे ये जो क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाता है तो हम ये देखेंगे कि इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे ये m है ये n है और 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के घाते 3। तो तुलना करेंगे यानी जो जिसके सामने होगा, इसका मतलब m बराबर जो होगा 5 होगा और n बराबर जो होगा 3। अब जैसे यहाँ जो है n का पावर n है तो n की जगह 3 और m की जगह 5 यानी 3 का अगर हम 5 बार गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा। 3 का अगर हम 5 बार गुणा कर दें तो 81 गुणे 3 3 और 24 243 आ जाएगा। नंबर यदि x तथा y धनात्मक संख्या है, x का पावर 1/3 बराबर y का पावर 1/4, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं। एक्स क्यूब बराबर वाई का पावर 4 दिया गया है, मान लो ऑप्शन ए हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक्स क्यूब बराबर वाई दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक्स बराबर वाई का पावर 4 दिया गया है और लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है एक्स का पावर 20 बराबर वाई का पावर 15। ठीक,
देखो अगर इधर बटे में है तो इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, x का पावर 4 बराबर y का पावर 3 हो गया। तो यहाँ अगर देखा जाए कि x का पावर 4 कहीं है, नहीं है, या y का पावर 3 है तो नहीं है। तो देखो 4 और 3 के मल्टीपल में है तो हाँ 20 और ये 15 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका 5 से गुणा कर दिया जाए इन दोनों में तो इसके बराबर हो जाएंगे। तो देखो x का पावर 20 बराबर y का पावर जो है 15 हो जाएगा, इसलिए जो आंसर होगा वो 20 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। दिया गया है यदि करणी में 3 के घाते n बराबर 81 तो n का मान है सर। देखो इसको लिखा जा सकता है n बटे, इसको लिखा जा सकता है 3 के घाते n बटे 2 और इस 81 को यानी 3 के घाते 4 बेस बराबर n/2 बराबर ये 4 हो गया। तो n बराबर 4 गुणे 2 यानी n का मान जो हो गया 8। 18 नंबर दिया गया है 4 के घाते n माइनस 3 के घाते x माइनस 1/2 बराबर 3 के घाते x प्लस 1/2 माइनस 2x माइनस 1। x का मान पूछा जा रहा है। इसको सबसे न्यूनतम रूप में अगर लिखा जाए तो 2 के घाते 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 3 के घाते x ये बटे करड़ी में 3 हो गया बराबर, और ये करड़ी में 3 गुणे 3 के घाते x माइनस 2 के घाते 2x बटे 2। अब 2 वाले को इधर लाया जाए, इसका तो मान हो जाएगा 2 के घाते 2x और माइनस 2 के घाते माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x बटे 2 बराबर, इसको इधर ले जाओ तो ये करणी में 3 गुणे 3 के घाते x प्लस 3 के घाते x बटे करणी 3। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो 2 के घाते 2x कॉमन हो जाएगा तो 1 + 1/2 बच जाएगा। और इन दोनों में से अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ 3 के घाते x कॉमन हो जाएगा तो करणी में 3 + 1 बटे करणी 3 बच जाएगा। तो यहाँ से ये 2 के घाते 2x गुणे ये 3 बटे 2 आ गया, और यहाँ से 3 के घाते x गुणे ये 4 बटे करणी में 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2x बटे 3 के घाते x बराबर, और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो ये 4 बटे करणी में 3 है और इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 बटे करणी 3। तो देखो 2 के घाते 2x बटे 3 के घाते x बराबर 2 के घाते 3 बटे 3 के घाते इसका मान 1/2 और इसका मान 1, ये 3 बटे 2 आ गया। तो अब इनका बेस बराबर है, घात का तुलना कर लिया जाए तो x बराबर जो हो जाएगा 3 बटे 2, चाहे यहाँ से तुलना कर लो या यहाँ से तुलना कर लो, दोनों कंडीशन में इसका मान 3 बटे 2 होगा। दिया गया है 8 के घाते 4.2 गुणे 64 के घाते 2.1 गुणे 7 गुणे 8.4 गुणे 56 के घाते 3.5 बराबर 56 के घाते क्वेश्चन मार्क दिया गया। चलो भाई, अब यहाँ देखा जाए कि बेस हमारा 56 लाना है, यहाँ 56 है, यहाँ 8 है, यहाँ 64 है, यहाँ इतना है, तो 8 सत्ते 56 यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 के घाते 4.5, 64 को 8 का स्क्वायर और इसका घात है 2.1, 7 है 8.4 गुणे ये 56 है 3.5 बराबर 56 है, तो इसका पावर x। अब बेस बराबर हो जाएगा 8.4
8 के घात 4.2 गुणे 8 और इसका गुणा हो जाएगा तो 4.2 गुणे 7 के घात 8.4 गुणे 56 के घात 3.5 बराबर 56 के घात 4। अब 8 वाले को एक साथ जोड़ लिया जाए तो यहाँ से जैसे 2 और 2 यानी 4, ये 8 के घाते जो है 4 हो गए, 4 और 4 8 और यहाँ जो है 7 के घाते 8.4 है गुणे 56 के घाते 3.5 बराबर 56 के घाते 1। देखो 8 7 56 घात बराबर है, एक साथ जुड़ा हो सकता है तो ये हो जाएगा 56 के घाते 8.4 गुणे 56 के घाते 3.5 गुणे 56 के घाते जो है x, तो 5 4 9 और 8 3 11 तो 11.9 हो गया, यानी 56 दोनों का बेस बराबर है तो घात का तुलना करिएगा और घात का जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा तो x बराबर हो गया 11.9 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है 16 और इसका घात 0.16 गुणे 0.04 गुणे 2 के घात से 0.2 दिया गया। पूछा जा रहा है इनका मान क्या है। ठीक, देखो 16 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 4 0.16, 2 के घात 4 का घात 0.04 और 2 के घात 0.2। ब्रैकेट ओपन होगा, घात से घात का गुणा यानी 0.64 गुणे 2 गुणे 4 4 को 16 0.16 गुणे 0.2 बेस बराबर है, घात को जोड़ लिया गया 0 6 4 10 1 आया 2 1 3 और 6 9 और 1 0 आया और 1 और 1 आया, इसलिए इसका जो मान हो जाएगा 2। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं आगे बात।